ते वंदिता रहन्ते वो क्षमाराहणा कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादेव राजसी आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान सत्समय श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य शिव कोटि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य अपराज सूरी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेवाचार्य श्री पद्म नंदी जी महाराज की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य विगुण श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हे भगवान, हम सबका रत्नत्रय उज्जवल हो, इसलिए हमें भगवती आराधना ग्रंथराज की देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। पहला अधिकार भगवती आराधना गाथा नंबर 157, पेज नंबर 197। और 40 अधिकारों में सातवां अधिकार। सातवां अधिकार परिणाम। पहला अधिकार अरे। दूसरा अधिकार लिंग। लिंग। तीसरा अधिकार शिक्षा। चौथा अधिकार विनय। विनय। पांचवा अधिकार पांचवा समाधि। समाधि, और उसके बाद में फिर अनियत छठा विहार। अधिकार अनियत अनियत ज्ञान। विहार। और सातवां अधिकार परिणाम। अनियतवास के क्या गुण है? मतलब समाधि में ये 40 के 40 अधिकार सहयोगी है। समय समय पे सब जो अधिकारों में व्यवस्था बताई गई है, वो सारी की सारी व्यवस्था समय समय पर अपनानी है। अब उन्होंने ये निर्णय किया है कि मैंने अपने दीर्घ काल के जीवन में रत्नत्रय का पालन किया, शिष्यों को तैयार किया। अब मुझे मेरा परिणाम अपने आत्मा की तरफ लगाना है। ये बात उनके मन में थी। अब जब उन्होंने ये विचार किया है कि मुझे मेरा परिणाम अपने रत्नत्रय में, अपने आत्मा में, अपने ही कल्याण में लगाना है, तो अब मैं क्या करूं? मतलब कौन सी विधि का आश्रय लूं? बाहर से छूटकर अंतरंग की तरफ, जिन्होंने अपने परिणाम को स्थिर किया है, तो अब मुझे क्या करना है? ये गाथा में यहाँ पर बताया जा रहा है। किन्नु अधालंद विधि भक्त पैन्यंगनीय परिहारो पादो गमन जिण कप्पियम च विहरामि पड़ी वन्नो। क्या मैं अथालंद विधि का ग्रहण करूं? क्या भक्त प्रतिज्ञा? क्या इंगनी मरण? क्या परिहार विशुद्धि चारित्र? क्या प्रायोपगमन? क्या जिन कल्प को धारण करके विहार करूं? मतलब ये विकल्प। सबसे पहले इन्होंने कहा अथालंद विधि, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण तो समझा दिया था। 12 साल की जो धीरे धीरे भोजन का त्याग करते हुए समाधि करते हैं, वो भक्त प्रतिज्ञा है। इंगिनी मरण में स्वयं उपकार करता है, दूसरे से नहीं करवाता। और प्रायोपगमन मरण में न स्वयं अपना उपकार करता है, न दूसरे से करवाता है। और भक्त प्रतिज्ञा में दोनों से करवाता है, स्वयं भी करता है, दूसरे से भी करवाता है। और एक परिहार विशुद्धि चारित्र होता है और एक अथालंद विधि होती है। ये दो इसमें एक्स्ट्रा बताए, क्योंकि जिसने इन 6 अधिकारों का पालन कर लिया, इनका अकारण। अनियतवाद से भी जिसको ये निर्णय हो गया है कि अब मुझे कहाँ रहना है, किस देश में मुझे समाधि लेनी है, किस देश में रह के मेरे परिणामों में ज्यादा निर्मलता आएगी, ये बात भी जिसकी समझ में आ गई है। सारा समाचारी भी जिसने नाना प्रकार के आचार्यों के साथ में रह के सीख लिया है, जो समाधि के योग्य भी है, शिक्षा भी जिसने प्राप्त की है, विनय भी जिसमें जिसने कमी नहीं की है, अपने मन को भी जिसने कंट्रोल कर लिया है, सब कुछ कर लिया है,
अब तो सिर्फ ये बचा है कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया अथालंत विधि क्या है। ये कहते हैं परिणाम, सामर्थ्य और गुरु के द्वारा विसर्जन। इसके द्वारा गुरु के द्वारा। प्रमाण, स्थापना, आचार, मार्गणा और अथालंदक मास कल्प, ये क्रम है। जो मुनि, ये एक एक चीज ध्यान में रखने की है क्योंकि आगे इन सब का खुलासा आएगा। हम्म, पहले तो परिणाम में जो ये सारी चीजों का वर्णन आएगा, अथालन, भक्त प्रतिज्ञा, इंद्रिय नियमन, पर्याप्त शुद्धि, चारित्र, पादोपगमन, जिनकल। तो सबसे पहले अथालंद विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। परिणाम, सामर्थ्य, गुरु के द्वारा विसर्जन, प्रमाण, स्थापना, आचार मार्गणा और अथालंदक मास कल्प, ये क्रम है। जो मुनि शास्त्रज्ञ है, करने योग्य कार्य को कर चुकने वाला है, जो करने योग्य था अब उसको कोई विकल्प बाकी नहीं बचे। जैसे ग्रस्त होता है, ग्रस्त संबंधी संपूर्ण विकल्पों को त्याग करके दीक्षा लेता है, तो वो दीक्षा लेने के बाद सुखी रहता है। अगर विकल्पों को रख के दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेने के बाद भी सुखी नहीं रहता है। क्या? जी, मतलब जैसे कृतकृत्य कहते हैं वैसे अपने सारी। हाँ, कृत कृत्य होके कोई काम करोगे। घर में रह के कोई व्रती है, उसने नियम ले लिया है, अब आधा अधूरा नियम लिया है, थोड़ा घुसूंगा थोड़ा आऊंगा, तो नियम लेना ढंग से लेना है। और जिस चीज को छोड़ दिया उस चीज को पीछे मुड़ के देखना नहीं। जब हम कोनी जी में 2001 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए थे हमने, एक ही बार किए। 1 घंटा हम उनके पास बैठे। हम तीन ही साधु थे, तीन या चार। दो महाराज थे और दो तीन माता जी। आराम से, कोई भीड़ भाड़ बाहर नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। आराम से बैठे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमने उनको नमोस्तु किया। पूछा आप किनके शिष्य हो? उन्होंने पूछा किनके शिष्य, हमने कहा आचार्य पद्मनंदी जी। पद्मनंदी महाराज को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही बात कही कि जो गुरु कहे वही करना। क्या बोला? जो गुरु कहे वही करना। वही करना। हमारे साथ एक दूसरे साधु थे, उनको इशारा करके कहा आप गुरु का साथ मत छोड़ना, गुरु की आज्ञा में रहना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा था, जो एक बात कृतकृत्य और का, कही, एक कृतकृत्य बात और बन। कही उन्होंने कि जिसको छोड़ दिया उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं। क्या बात। जिसको छोड़ दिया, उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं। देखना नहीं। और श्री और स्त्री से दूर रहना। श्री, पैसा। हाँ। श्री माने लक्ष्मी, मनी माइंड मत बनना, धन के पीछे नहीं लगना और स्त्री के पीछे नहीं लगना। बोले ये काम अगर कर लिए तो सिर्फ प्रभावना ही प्रभावना है, अप्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। क्या? अप्रभावना ना करे तो ही प्रभावना है। आपसे प्रभावना हो चाहे ना हो, लेकिन अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। अप्रभावना नहीं होना, यही आपकी प्रभावना है। क्या आपके नाम के ऊपर कोई लांछन नहीं है? इसलिए जिस जिस चीज को करते जा रहे, जब तक छोड़ा नहीं, तुम्हें जितने मन भर के करना कर लो, लेकिन छोड़ने के बाद फिर उसके पीछे मतलब अधूरा मत छोड़ो। अधूरा छोड़ना अपने आप को फंसा लेने जैसा होता है। कि गृहस्थी छोड़ दी, साधु बन गए, लेकिन गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ा और साधु बन गए, और साधु पने में अब गृहस्थी में वापस जा नहीं सकते, और साधु पने में यहाँ रहते तो 24 घंटे विकल्प होता है। तो फिर वैसी स्थिति हो जाती है कि न घर का न घाट का। क्या? जी, तो इधर के ना गृहस्थ बन सकते वापस जाकर के, ना साधु में रह सकते, तो फिर तो
बड़ी हाँ, समस्या होगी। जब घर में थे तो गृहस्थ का घर पालन अच्छी तरह से करो, पूरे परिवार की देखभाल खूब अच्छी तरीके से करो। और जब साधु बन गए तो अब साधु बने का पालन करो। जबकि घर वाले ये कहते बोले महाराज आपको कोई घर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं, आप टेंशन रहित रहो। यहाँ मेरा कहने का मतलब इतना है, जो कार्य कर चुकने, जैसे इन्होंने 6 अधिकारों को पूरा कर लिया, हो गया ना वो मैटर पूरा, पूरा हो गया। अब क्या करना, परिणाम आत्मा की साधना करनी। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, परिग्रह छोड़ दिया तो जिस चीज का नियम ले लिया उसको छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। तभी आपके मन में निर्विकल्पता आएगी, नहीं तो निर्विकल्पता नहीं आएगी। इसलिए अथालंद विधि को करने वाला शास्त्रक और करने योग्य कार्य को कर चुका, परिचय और उपसर्ग को सहन करने में समर्थ। सबसे पहली शर्त क्या है, परिचय और उपसर्ग को सहन करने में समर्थ होना चाहिए। अपने बल और वीर्य को नहीं छिपाने वाले, मतलब पूरे उत्साह से लगते हैं उसमें, पूरी ताकत को प्रकट करके। वे अपनी तुलना मन में करते हैं, अपने आप से, अपने मन से अपने आप को तोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या अथालिंदी विधि प्रारंभ करूं या प्रायोगमन विधि प्रारंभ करूं? जो परिहार विशुद्धि को धारण करने में असमर्थ है और अथालंद विधि को स्वीकार करना चाहते हैं, प्रायोगमन विधि को धारण करने में असमर्थ है, क्योंकि प्रायोगमन में स्वयं के भी उपकार की अपेक्षा से रहित है और दूसरे के भी उपकार की अपेक्षा से रहित है। बोले प्रायोगमन धारण नहीं कर सकता हूं तो प्रायोगमन से नीचे चले तो अथालंद विधि करूं। तो अथालंद विधि में क्या करते हैं वे, 5, 7 या 9 मुनि निकलते हैं संघ से। कितने? 5, 7 या 9। 5 मुनि, 7 मुनि, या फिर 9 मुनि, जो ज्ञान दर्शन से संपन्न है, तीव्र वैराग्य से संपन्न है, कोई इच्छा बाकी नहीं है, आचार्य के पादमूल में रहते हैं, जिन्होंने अपनी सामर्थ्य का निर्णय कर लिया है और जिन्हें अपनी आयु की स्थिति का ज्ञान है। सबसे बड़ी चीज क्या है, जिनको ये भी पता चल चुका है कि हमारी इतनी ही आयु बची है। अब ज्ञान किसको होगा आयु की, जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निमित्त शास्त्र का ज्ञाता होगा, या अवधि ज्ञानी होगा, या मन प्रज्ञानी होगा। तभी जागिया किसी तीर्थंकर केवली आदि के पाद मूल में उसको पता चल गया होगा, या किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बता दिया होगा कि तुम्हारी आयु इतनी बाकी है। तो आयु ज्ञात करने के ये अनेक प्रकार के तरीके हैं। उचंती में हवा में बातें नहीं करना आयु संबंधी। क्या पंकज जी? जी, इस प्रकार से मतलब बिल्कुल ठीक से निर्णय होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। हाँ, हवा में बातें करके अगर आपने किसी को समाधि दे दी, बिल्कुल, ये मतलब एक शास्त्र है इस सब चीजें, और उस हाँ, शास्त्र के वो विधि के अनुसार ही चलना है। मतलब आपको जैसे सुकमाल को बता दिया भाई तेरी 3 दिन की आयु बाकी है, उसको खुद मालूम नहीं पड़ा था लेकिन आचार्य ने बता दिया 3 दिन की आयु बाकी है, तो तुरंत दीक्षा ली, दीक्षा लेके चारों प्रकार के आर पानी का त्याग करके जाके जंगल में खड़े हो गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिनको अपनी आयु की स्थिति का ज्ञान हो गया है। हम आज अपने किसी भी साधु कहते हैं हाँ नहीं भाई अभी तुम्हारे 80 साल तो हो गए, अब तुम 12 साल की समझ ले लो, ऐसा नहीं। 80 साल के हो गए, 12 साल की समाधि ले ली, 12 साल की समाधि लोगी, ऐसे साधु 24 साल तक जीते हुए देखे गए। वे आचार्य से निवेदन करते हैं, जिनको अथालंद विधि करनी है, ऐसे 5 मुनि, 7 मुनि, 9 मुनि, जो ज्ञान दर्शन से संपन्न है, आचार्य के पाद मूल में जिन्होंने अपना जीवन बिताया है, उत्कृष्ट वैराग्य है, अपनी सामर्थ्य का भी निर्णय कर लिया है और अपनी आयु की स्थिति का भी ज्ञान हो गया है, वे आचार्य से निवेदन करते हैं भगवान हम अथालंद तक संयम को धारण करना चाहते हैं। जिस प्रकार से परिहार विशुद्धि संयम है, उसी प्रकार से ये अथालंद नाम का संयम है। बोले ये क्या उन्होंने पर्यायवाची शब्द लगाया, क्योंकि ऊपर भी लिखा कि जो परिहार विशुद्धि को मतलब प्रायोगमन की चर्चा करी कि उसको लेने में वो सक्षम है कि नहीं, ये तुलना करते वक्त, किंतु आगे कह दिया कि जो परिहार विशुद्धि को धारण करने में समर्थ असमर्थ है। तो इनमें कोई संबंध लगा सकते हैं क्या?
प्रायोगम नहीं, विधि और परिहार विशुद्धि और इस पे। परिहार विशुद्धि अलग है, प्रायोगमन अलग है। अब तो इनमें ऐसा अलग अलग दिया है। तो ऐसा क्यों लिखा उन्होंने कि वो मन में तुलना कर रहे हैं कि अथालन विधि प्रारंभ करे या प्रायोगम विधि, ये प्रश्न ये लिखा है होता ना, है। मन में और तुलना इसलिए कर रहे हैं कि इन सब में डिफरेंस है। हाँ, और तो ये दो की चर्चा करते हैं, फिर उन्होंने बीच में लिया जो परिहार विशुद्धि धारण करने में असमर्थ है, उनको हाँ। अथालन विधि को स्वीकार करना है। हाँ, तो अभी यहाँ इस प्रकार का, क्योंकि शुरू में गाथा में जो इन्होंने शब्द दिया ना, अथालन विधि, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मनन, परिहार विशुद्धि चारित्र और प्रायोगमन, इसमें कोमा लगाया है इन्होंने। हाँ, क्योंकि यहाँ बोलते मतलब वो तुलना तो कर रहे हैं अथालन विधि की और प्रायोगमन विधि की, और इसके समाधान में वो क्या सोच रहे हैं कि चलो मैम, अगर हम परिहार विशुद्ध धारण करने में असमर्थ है, मतलब परिहार विशुद्ध की तुलना की नहीं थी, तो उसका उसको क्यों लिया, ये मन में जिज्ञासा आ रही है। हाँ, तो फिर ये हो सकता है इसमें, अथा परिहार विशुद्धि और प्रायोगमन को ये शायद एक कर रहे हैं। हाँ मतलब तो एक जैसा समझ करके भाई चलो एक मतलब। जैसा समझ के कर रहे हैं हाँ कि प्रायोगमन में भी वो जैसे परिहार में वो सब कुछ परिहार कर देता है, वो परिहार विशुद्धि संयम अलग है। जो पहले ग्रस्त अवस्था में 30 वर्ष की हाँ, आयु तक, जो संयम का भेद है। हाँ, जो पहले 8 साल के बाद 30 साल तक विशेष भोग में रहता है और फिर दीक्षा लेता है, फिर तीर्थंकर के पाद में प्रत्याख्यान नाम का पूर्व पढ़ता है, तब उसको परिहार विशुद्धि संयम प्रकट होता है। तो वो वाले संयम की तो यहाँ बात है ही नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि परिहार विशुद्धि का अर्थ है क्योंकि गमनागमन में जो परिहार होता है उसकी चर्चा है। हाँ स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी। पंकज जी, स्वामी जी नमस्ते। हाँ, परिहार नमस्कार। विशुद्धि संयम, परिहार विशुद्धि संयम यह तारुण्यावस्था युवावस्था में भी हो सकता है। कोई तारुण्यावस्था में मणि दीक्षा लिए तीर्थंकर उनका सानिध्य मिल जाए और प्रत्याख्यान चारित्र प्रत्याख्यान ज्ञान तक उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और परिहार विशुद्धि उनको रिद्धि प्राप्त हो जाए, तो वो जो क्या है, विहार कर सकते हैं। 3 मुनि 5 मुनि अथवा 1 मुनि, इस प्रकार है। यहाँ तो सल्लेखना प्रकरण चल रहा है, और सल्लेखना प्रकरण तो वयस्क अवस्था में ही जो क्या है, शरीर जीर्ण शीर्ण होने के बाद ही सल्लेखना ली जाती है। उस समय अथालंद विधि आदियों की विधि और उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही। परिहार विशुद्ध संयम से इसका कोई संबंध नहीं है। यही बात कर रहे हैं, तो परिहार विशुद्धि संयम का मतलब, परिहार विशुद्धि का मतलब यहाँ प्रायोगमन लेना। हाँ बस वो ठीक है, क्लियर। मतलब परिहार विशुद्धि उसके लिए समानार्थी फिर शब्द भी बन गया। फिर भी आप इसको एक प्रश्नवाचक में आप अपने साइड में नोट कर लीजिए। मार्क कर लिया मैंने यहाँ पर उसको। हाँ, अभी तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा ना, अथालन विधि प्रारंभ करूं या प्रायोगमन विधि प्रारंभ करूं। तो जो परिहार विशुद्धि को धारण करने में असमर्थ है, अर्थात प्रायोगमन विधि को धारण करने में असमर्थ है, तो अथालन विधि को स्वीकार करना चाहते हैं। हाँ मतलब ये यही अर्थ निकलता है ये यहाँ। ये, ये सीधा सीधा सा अर्थ हो गया। तो वे 5 7 मुनि, 9 मुनि आचार्य से निवेदन करते हैं, भगवान हम अथालंदक संयम को धारण करना चाहते हैं। तो ये सुनकर आचार्य, जो धैर्य और शरीर से दुर्बल है, ये सुनकर आचार्य, उन 9 में से जो धैर्य से दुर्बल है और शरीर से दुर्बल है, उन्होंने अपने आप को तो समझ लिया कि हम कर लेंगे, लेकिन आचार्य को नहीं लग रहा कि ये कर लेंगे। देखो, आपका समझना ऐसा हो रहा है कि मैं कर लूंगा, और मुझे लग रहा है कि आप नहीं करोगे। तो मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अगर आचार्य का अनुभव ज्यादा है, तो बच्चे को फिर वहां से रुक जाना पड़ेगा। जी, जैसे समंतभद्र तो स्वामी को भी रोका गया हाँ, भस्मक व्याधि में। तो ये, तो आचार्य ने, उन्होंने कहा मैं समाधि कर लूंगा, तो आचार्य ने कहा नहीं, तुम समाधि नहीं करोगे, तुमसे धर्म की प्रभावना नहीं है। दूसरी अपेक्षा उन्होंने उनके सामने रख दी, बोले नहीं, तुमको क्या लग रहा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक आचार्य एक लोक व्यवहार का भी ज्ञाता होता है, शरीर विज्ञान का भी ज्ञाता होता है, आरोग्य का भी ज्ञाता होता है, और फिर जो साधु उनके साथ लंबे समय तक रह रहे हैं, तो उनके मन वचन काय की स्थिति का भी ज्ञाता होता है। जी। तो उनको अगर ऐसा लगता है, जो धैर्य और शरीर से दुर्बल है, जिनके परिणाम उन्नत नहीं है, उन्हें रोक देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे भाई ये 3 ने निर्णय किया, 3 के साथ 2 और मिल गए। 5 ने निर्णय किया, तो 5 के साथ 2 3 और मिल गए, तो 9 हो गए। अब सब चल दिया आचार्य महाराज के पास।
जी, देखा देखी भी या फिर प्रभावित होकर के आ रहे थे, ऐसा हो सकता है। हाँ, बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो आचार्य तुम चुप बैठो इधर। तो उन्हें रोक देते हैं और कुछ को ही अनुमति देते हैं। वे संपूर्ण गुणशाली गुरु के द्वारा छोड़ दिए जाने पर, इसमें एक बात आई था, गुरु के द्वारा विसर्जन, अर्थात गुरु ने उनका विसर्जन कर दिया, जी। अर्थात गुरु के द्वारा छोड़ दिया। तो छोड़ दिए जाने पर जब गुरु उनको आज्ञा दे देते हैं, गुरु उनको छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले वे किसी प्रशस्त स्थान में केसलोच करते हैं। क्या करते हैं? केशलोच। केसलोच करते हैं और गुरु के सन्मुख आलोचना करते हैं, वापस व्रत धारण करते हैं। अर्थात एक तरह से जो ये संघ में रह के उनका आचरण था, अब एक वो नया आचरण प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब एक नई दीक्षा ले ली उन्होंने। ये अथालंद विधि की दीक्षा हो गई, हाँ। क्योंकि जैसे दीक्षा में केसलोच करते हैं, व्रत धारण करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ केसलोच किया, आलोचना की, व्रत धारण किया। सूर्य का उदय होते ही कल्प स्थित मुनियों में से एक को, जो गण की आलोचना सुनता है और दोषों की शुद्धि करने में तत्पर रहता है, उसे स्थापित करते हैं। समझ में आई ना बात? अब मान लीजिए वे 9 है, हम्म। 9 में से एक को, 5 है तो 5 में से एक को, और 3 है तो 3 में से एक को, जिनको गुरु ने एक को अनुमति दी आचार्य थी। बनाते हैं। हाँ, मतलब एक जिनको को क्या गुरु ने बनाते हैं? अनुमति दी थी, जिनको गुरु ने हाँ, अनुमति दी थी उसमें जिनने से एक को। जिनको गुरु ने अनुमति दी है, उनमें से एक को आलोचना और दोषों को शुद्धि करने के लिए स्थापित करते हैं। जी जी। क्योंकि एक नियम है, साधु को दोषों के साथ एक अंतर मुहूर्त भी नहीं रहना। क्या? दोष के साथ में अंतर मुहूर्त तक भी नहीं रहना है। हाँ, तुरंत दोष हुआ, तुरंत गुरु के पास गए और गुरु के पास निवेदन किया और प्रायश्चित लिया। क्योंकि अगर आपने गुरु के साथ में निवेदन नहीं किया, प्रायश्चित नहीं की लिया, जब तक आप अपनी जो भी क्रियाएं करोगे, उन क्रियाओं में विशुद्धि और निराकुलता और निर्विकल्पता नहीं आएगी। वो सब क्रियाएं व्यर्थ चली जाएंगी, क्योंकि आपने मायाचारी रख ली। जी जी जी, बिल्कुल। क्या रख ली? मायाचारी के लिए दोष तो हुआ है, किंतु उसकी मायाचारी। आलोचना नहीं करी। और साधु की कषाय अंतर मुहूर्ती उसका वासना काल होता है। जैसे संयमा संयमी का 15 दिन होता है, सम्यक दृष्टि का 6 महीना होता है, और अनंतानुबंधी का संख्यात, असंख्यात और अनंत काल होता है, ऐसे साधु संतों का अंतर्मूर्त होता है। संजुलन कषाय। इसलिए एक आचार्य के साथ में रहने का सबसे बड़ा फायदा है, जिस क्षण दोष हुआ उसी क्षण आचार्य से निवेदन कर दिया। अगर हम आचार्य के साथ नहीं है, अब दोष होगा, साल भर में एक बार चिट्ठा पत्रा लिखा जाएगा। ये बहुत अंतरंग की बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए बड़े बड़े 700 मुनि आचार्य के साथ थे, 10-10, 12-12 हजार मुनि आचार्य के साथ थे। लंका में जो संघ आया था, जिनमें रात को ही आचार्य महाराज को केवल ज्ञान हो गया था, रावण के मरने के बाद, सब आचार्य महाराज के साथ। यानी कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है, अगर हम आचार्य के साथ नहीं है, तो जिस क्षण हमसे अपराध होगा, उस अपराध शुद्धि का उपाय क्या है? नहीं तो उस अपराध को हमको ढोना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उन मुनियों में भी एक को आलोचना और प्रायश्चित आदि देने के लिए स्थापित करते हैं, वही गण के लिए प्रमाण होता है, अर्थात बाकी के सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात वो आचार्य पद पे हो गया। और अपने सहायक जितने मुनि गण से निकले हैं, गण में उनके स्थान पर उतने ही मुनि स्थापित करना चाहिए। क्या? संघ में से 5 मुनि निकले हैं, तो पहले संघ में 5 मुनि स्थापित करके फिर 5 निकलते हैं, संघ का नुकसान नहीं करते।
स्थापित करके मतलब उनकी जगह पर नए 5 दीक्षित हो जाएंगे वहां पर? हाँ, तो इसका क्या कारण होगा? संघ की एक व्यवस्था निरंतर बनी रहे, संघ की प्रभावना निरंतर चलती रहे, कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये भी एक रीजन हो सकता है। पर वो 5 मिलने भी तो चाहिए, अगर मान लो 5 या 3 जो भी निकल रहे हैं उतने वहां मिल पर। जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। नहीं, बात जिनके तो यहाँ, गुरुदेव जिज्ञासा ये बन देखो, रही है। जिनको मिलते हैं उनको रोज मिलते हैं, और जिनको मिलते नहीं उनको जिंदगी भर भी नहीं मिलते। अरे ये बात बिल्कुल ठीक है, किंतु जिज्ञासा गुरुदेव ये है हमारे यहाँ पर कि अगर मतलब ये अब तो अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए निकलना है, और फिर क्या उनके लिए वेट करना है नए 3 दीक्षित होने के लिए, या वो पहले से व्यवस्था बनी रही थी कि भैया ये पैरेलल चीजें चलती कि अब यहाँ से हमको निकलना है तो फिर ये दीक्षित होने वाले भी आने चाहिए, बस किस प्रकार से रहता है ये? देखो, जिनको जिस प्रकार की उत्कृष्ट भावना रहती है उनको उस प्रकार के योग संयोग जितने भी यहाँ शास्त्र में लिखे सब मिल जाते हैं। जी, इस प्रकार से लिखना। ठीक। ये समझ के चलो। ठीक ठीक। पंकज जी ऐसा है, जी। आवाज आ रही? जी जा रही, बोलिए। जैसे चपक अपने स्वसंग से परसंग में उत्तमार्थ के लिए निकले हैं और समाधि की साधना का उद्देश्य लेकर, तो ये जो साधु लोग निकल रहे हैं, तो उसके निकलने के बाद कोई योग्य शिष्य अगर दीक्षा की भावना से ले आ जाए तो उनको अपने स्वगुरु के पास भेजेंगे। हमारे गुरु वो है, ये उनमें विशेषता है, और आप वहाँ जाकर के दीक्षा शिक्षा ले सकते हैं। क्योंकि एक बार स्वसंग से आलोचना आदि करके बाहर निकले उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण आदि की भावना से, फिर उसके बाद वह न घन पोषण करेंगे, न शिक्षा का निर्वाह करेंगे, क्योंकि अब उत्तमार्थ काल उनका चौथा चरण प्रारंभ हो चुका होता है। लेकिन उस भव्य का कल्याण हो, उसको निराश नहीं करेंगे, घर वापस लौटाएंगे नहीं, उनको योग्य दिशा निर्देश दे करके अपने गुरु के पास, अथवा अपने गुरु से भी श्रेष्ठतम कोई संग अथवा गुरु हो तो वहां पर उनको भेज सकते हैं। ये इसका तात्पर्य अपन बिल्कुल समझना। गुरुदेव, यहाँ पर तो ये बात है कि जो बाहर निकले उनके पास अगर कोई दीक्षा मांगने आए तो बात है। ये तो यहाँ कह रहे कि आपको निकलते समय ही आपको ये वहां पर इंश्योर हाँ, करना है कि भैया अगर 3 निकल रहे तो 3 की वहां पर मोटा मोटी अगर स्थापना की जाए। हाँ स्थूलता से जब अगर वे निकल के रास्ते में विहार करेंगे तब अगर उनके पास कोई शिष्य आएगा तो वे गुरु के पास भेज देंगे। ये तो अलग व्यवस्था हो गई। हाँ, हाँ, लेकिन जिस समय माने निकल रहे हैं, हाँ बोलिए। अब जैसे पंकज जी ने पूछा वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर कोई योगा योग से उनको कोई मिले नहीं, आत्म साधना तो करनी है, तो क्या आगंतुक शिष्य के लिए वह विकल्प करते रहेंगे क्या? वो मैंने तो मैंने स्वामी जी मैंने मैंने क्या कहा कि जो एक आचरण की जो व्यवस्था है, हर व्यवस्था रत्नत्रय की बहुत दुर्लभ है। क्या है? बहुत ये दुर्लभ है। लेकिन जिनके पुण्य बहुत तीव्र हैं, वे जिस प्रकार से चाहेंगे, जो चाहेंगे, उनकी साधना होनी है तो उस प्रकार के योग निमित्त उनको सहज रूप से ही मिल जाए। वो वो अलग इंतजार नहीं बात है, करेंगे। होना अलग जैसे, बात है, लेकिन यहाँ पर हाँ, अनिवार्य, अब 4 साधुओं को लेकर के हम बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे, इसका मतलब 4 साधु संघ में फिर किसी को दिलवा करके हम बाहर से निकलेंगे, ऐसा तो कोई अनिवार्य नहीं ना। अब वो अनिवार्य कभी की बात मिले नहीं। ना मिले हम तो, हमारे सर। देखो स्वामी जी, अनिवार्य और ना अनिवार्य की बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ तो एक मैक्सिमम व्यवस्था बताई है करना कि चाहिए, ये शब्द है। राजमार्ग ये है। हाँ, क्या? राजमार्ग मतलब ये उत्कृष्ट विधि है ऐसा कह रहे हैं। उत्कृष्ट विधि ये है। अपवाद मार्ग में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि विहार करते हाँ, समय और अपने निर्धारित संघ में पहुंचने तक कोई शिष्य, चाहे वह चेतन पदार्थ से मिले चाहे अचेतन पदार्थ उपकरण आदि मिले, वो अपने गुरु को सौंप देना, शिष्य मिले तो गुरु को सौंप देना, ये तो जायज बात है। तो इसी प्रकार से ये भी यहाँ यहाँ लिखा है कि जैसे अब उन्होंने कहा है कि जैसे दीक्षा लेने की अंदर अब किसी की भावना हो रही है कि मुझे दीक्षा लेनी है, आत्म कल्याण करना है, लेकिन गुरु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट है वो।
अब भावना कितनी भी हो रही हो, जैसे उन्होंने 10 मुनि गए, 10 में से 3 को साइड में बैठा दिया, बोले यहाँ बैठो। हाँ। सिर्फ भावना मात्र से काम नहीं चलेगा। भावना तो मेरी आज भी है कि मैं मोक्ष चला जाऊं, मुझे रिद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं होगी। इसीलिए कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में एक बारीक सा भी विकल्प ये ना रह जाए कि संघ को छोड़ के हम आ गए और संघ के जो व्यवस्था थी उसमें कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी हुई है हमारी वजह से, अगर इस प्रकार से आचार्य को कहीं हर्ट हो रहा हो या किसी प्रकार का थोड़ा सा भी कहीं बारीक सा भी बाल बराबर भी हो, तो उसकी जगह पर उन्होंने 4 स्थापित कर दिए। गुरुदेव, संघ को तो क्षति होगी, क्योंकि यहाँ से जो निकल हाँ, रहे साथ में संलेखना करने वाले शपथ के साथ जो निकल रहे हैं, क्योंकि उनमें अगर ऐसे आलोचना दोष की शुद्धि करने के लिए जिनको आचार्य पद भी वो विराजमान किया जा रहा है, मतलब कितने कैपेबल वहां से निकल रहे हैं। और अगर हाँ, कैपेबल निकल रहे हैं तो फिर तो संघ की तो क्षति होगी, क्योंकि और 2 लोगों को अगर उसके बाद एक 6 महीने के बाद अगर निकलना है किसी को हाँ। संलेखना के लिए, तो उनके लिए कहाँ से मिलेंगे? मतलब इसका मतलब संघ की आपूर्ति जो है वो करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है हाँ, ये। पं- ये एक बात है। पंकज महाराज साहब, जो समाधि के वजह से बाहर निकल रहा और पर्सन की अन्वेषण गवेषणा कर रहे हैं ना, उनके साथ वह साधु अकेला विहार ना करे। इसके लिए उनके साथ 2 साधु अथवा 3 साधु जो साथ जो देते हैं, वो उस संघ में पहुंचाने तक भेजते हैं। वो ये नहीं कि एक साधु यहाँ अभी हमेशा दूसरे के लिए संघ जो में, कि एक स्वसंग मिनट एक छोड़ मिनट एक करके मिनट, स्वगुरु छोड़ अभी करके ये हमेशा से बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ मार्गाक्रांत होने तक ही जो क्या कोई साधु लोग उनके साथ जाते हैं, और उनको नहीं योग्य नहीं निर्यापक मिल नहीं, जाए, योग्य निर्यापक का आचार्य मिल जाए, योग्य संघ मिल जाए, तो फिर जो क्या वहां ये पर उनको सुपुर्द करके ये आ जाते हैं। ये अभी किसी दूसरे संघ में नहीं जा रहे हैं। उद्देश्य ये तो वही अभी है। दूसरे, नहीं, वो मैटर अलग है। अभी इसको पूरा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ के आपको थोड़ा सा ध्यान में आएगा, ये दूसरे संघ में जाने का मैटर नहीं है ये अभी। ये अतालंद तो विधि की बात स्वयं, चल रही। हाँ, तो अथालंत विधि में वो दूसरे संघ में नहीं जा रहे हैं। हम्म। यहाँ देखो, अथालंदकों के आचार का निरूपण करते हैं कि वे अथालंदक क्या करते हैं। अथालंदक मुनियों के औत्सर्गिक लिंग होता है, अर्थात नग्नता, केसलोच, पिच्छी, शरीर के उपकार के लिए आहार और वसति का स्वीकार करते हैं, सिर्फ आहार स्वीकार करते हैं और वसति का से सब छोड़ देते हैं। तृण का आसन, लकड़ी का तख्ता आदि परिग्रह भी स्वीकार नहीं करते, सिर्फ पिच्छी और वसति का और आहार। प्राणी संयम को पालने के लिए और जिन देव का प्रतिरूप रखने के लिए पिच्छी रखते हैं। अन्य ग्राम को जाने पर, विहार भूमि में जाने पर भिक्षाचर्य पर बैठते समय प्रतिलेखना नहीं करते, शरीर का संस्कार नहीं करते, परिश्रम को सहते हैं, धैर्य बल से हीन नहीं होते, संयम का आचरण करने के लिए हमेशा मनोबल रहे, हमें मनोबल है ऐसा मानकर 3 या 5 मुनि एक साथ रहते हैं। रोग से या चोट आदि से उत्पन्न हुई वेदना का प्रतिकार नहीं करते। ये तो प्रायोगमन के थोड़ा सा कम एवज का वाला संयम है, वह कम एवज वाली समाधि। प्रायोगमन में तो बिल्कुल लकड़ी की तरह पड़ जाना है। जब तप से अत्यंत थक जाते हैं, तब सहायक के रूप में एक दूसरे का सहारा लेते हैं, वाचना आदि नहीं करते, 8 प्रहर भी नहीं सोते और एकाग्र होकर ध्यान में प्रयत्न करते हैं। यदि अचानक निद्रा आ जाती तो सो लेते हैं, नहीं सोने की प्रतिज्ञा उनके नहीं होती। स्वाध्याय के समय उनके प्रतिलेखन आदि क्रिया नहीं होती, क्योंकि स्वाध्याय के लिए उनके पास कुछ शास्त्र बुक है ही नहीं, तो प्रतिलेखना काहे की करेंगे। शमशान के मध्य में भी वे ध्यान कर सकते हैं, उनका उनके लिए निषेध नहीं है। तो ऐसे महापुरुष जा रहे हैं, वे दूसरे संघ में नहीं जा रहे हैं, या दूसरे संघ में जाने की चर्चा नहीं है अभी। और आवश्यकों में प्रयत्नशील रहते हैं, उपकरणों की प्रतिलेखना दोनों समय करते हैं। जिन देव कुलादि के स्वामी होते हैं उनकी उनमें उनकी आज्ञा लेकर ही निवास करते हैं। जिन देव कुलादि के स्वामी होते हैं बिना आज्ञा के उसमें जाते नहीं है। जिन मंदिरों के स्वामी का पता नहीं होता है उनमें जिनका यह है वह हमें स्वीकृति प्रदान करे ऐसा कहकर निवास करते हैं। सहसा अतिचार लगने पर, अशुभ परिणाम होने पर मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ऐसा कहकर निवृत्त हो जाते हैं। 10 प्रकार के समाचार का पालन करते हैं। संघ के साथ उनका लेन देन, अनुपालना, विनय और सहभोजन या वार्तालाप भी नहीं होता।
ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, वही छोटे आ गए, बड़े आ गए, तो खड़ा होना है, बैठना है, तो ये करते रहेंगे तो साधना कब करेंगे? आवश्यकता होने पर किसी से एक ही व्यक्ति को बात करना चाहिए। जिस क्षेत्र में साधर्मी मुनि हो, तो अगर आवश्यकता हो तो उनमें से तीन पांचों में से एक ही पूछ लेगा बस। उस क्षेत्र में वे नहीं जाते। जिस क्षेत्र में साधर्मी मुनि हो वहां नहीं जाते, मौन का नियम पालन करते हैं, किंतु मार्ग या शंकायुक्त द्रव्य और वसतिका के स्वामी का घर पूछ लेते हैं। इस प्रकार तीन ही उनकी भाषा होती है। गांव के बाहर आने वालों के लिए जो मकान होता है उसमें कल्प स्थित मुनि की अनुज्ञा मिलने पर ठहरते हैं। जिस स्थान में पशु पक्षी आदि द्वारा ध्यान में विघ्न होता वहां से चले जाते हैं। कोई पूछे कि आप कौन है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाते हो, कितने समय तक यहाँ रहोगे, तो मैं श्रमण हूँ, सिर्फ एक ही उत्तर है, बाकी कुछ नहीं। शेष प्रश्नों के संबंध में चुप रहते हैं। यहाँ से जाओ, मुझे स्थान दो, घर को देखना इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ अन्य लोग करते हैं वहां से भी चले जाते हैं। घर के बाहर भी ठहरने पर यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वहां से चले जाते हैं। जिस घर में वे रहते हैं उसमें आग लगने पर वहां से नहीं जाते हैं। गोचरी नहीं मिलने पर तीसरे प्रहर में दो प्रकृति प्रमाण मार्ग चलते हैं। यदि प्रचंड वायु या वर्षा आदि से गमन में रुकावट आती है तो ठहर जाते हैं। व्याघ्र आदि अथवा सर्प मृग आदि आ जाते हैं तो वहां से हटते भी हैं, नहीं भी हटते हैं, वो अपना विचार कर लेते हैं। पैर में कांटा लगने पर अथवा आंख में धूल चली जाने पर निकालते हैं अथवा नहीं भी निकालते हैं। प्रायोपगमन में तो कुछ करते ही नहीं है। ये प्रायोपगमन से हल्का सा नीचा है। हम्म। दृढ़ धैर्यशाली वे मुनि मिथ्यात्व चर्या आराधना और आत्म विराधना अवस्था को अथवा दोषों को दूर करते हैं, उनको नहीं करते। तीसरे प्रहर भिक्षा के लिए निकलते हैं। कृपण याचक पशु पक्षी गण के चले जाने पर पांचवी पिंडेषणा करते हैं और मौन रखते हैं। तीसरे प्रहर में निकलते हैं जब कुछ एक आध रोटी, थोड़े मोड़े चावल, सूखी पाकी जो मिल जाएगी बस। जिस क्षेत्र में एक दो तीन चार या पांच गोचरी होती है उस क्षेत्र में आलंदिक योग करते हैं। अतः पानी पात्र में भोजन करने वाला मिथ्याराधना को नहीं छोड़ता, इसलिए यह लेप अथवा अलेप को खाकर उसका प्रक्षालन करते हैं। कोई आकर कहे कि धर्मोपदेश करो, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो ऐसा कहने पर भी उसे मन से भी उसकी इच्छा नहीं करते, तब वचन और काय से तो कहना ही क्या है। अन्य मुनि जो उनके सहायक होते हैं वे उन्हें धर्मोपदेश देकर शिखा सहित अथवा मुंडन कराकर आचार्य के पास भेज देते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा तो ये इस प्रकार से उनका अथालंदक संयम होता है। गुरुदेव जी। इसी उनके इसका अकालंद मैंने संयम की विधि है। और दूसरी बात, स्वामी जी चर्चा सार करके ग्रंथ है, आपने देखा होगा। हम्म। चर्चा सार, पंडित प्रवर चंपालाल जी शास्त्री जी ने उसका संकलन किया है। सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथों का संदर्भ दे करके उसमें एक विषय बहुत अच्छा दिया, उसमें श्लोक भी दिया है कि साधु विहार क्यों करते हैं। गांव के प्रति, नगर के प्रति, भक्तों के प्रति इतना ही नहीं, स्वसंग के प्रति भी निष्प्रह रहने के लिए स्वसंग से भी विहार करते हैं, ये कहा गया। पढ़ा ना अथालंद विधियों के साधुओं की जो चर्या, बिल्कुल निष्प्रह रहते, बिल्कुल निष्प्रह। जैसे प्रायोपगम समाधि का जो आपने नाम लिया ना, उसके थोड़े से निचले स्तर की यह साधना है। तो फिर अपने गुरु को शिष्य जुटा करके देना, तो ये जो क्या है उनके निष्प्रह साधना में जो क्या है, ये कहीं ना कहीं जो क्या है विकल्प उत्पन्न कराने वाला है। वो तो सहज रूप से कोई शिष्य मिल जाता है, हाँ, वो उसमें वो अलग उनको बात है। भेज देते हैं बस। हाँ, वही बस इतना ही संग्रह है। नहीं, वो नहीं। वो सहज रूप से मिल गया, उनको लग गया भाई ये धर्मात्मा है और ये दीक्षा आदि लेना चाहता है, तो सीधा उसको मुंडन कराया, भाई इसको आचार्य को सौंप दो, वो आप अपने आप संभाल लीजिए। हाँ, वो कोई अब जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, गणपेशन काल घंटा भर से किसी भी को जो लेके बैठे क्या, हैं, समझा रहे हैं, तू दीक्षा ले ले, तू आजा, तू अपना आत्म कल्याण करे, वो सब चर्चा नहीं है। हाँ, ये दिमाग नहीं खाते हैं। हाँ। सजा सजे घर हो जाए, गणपेशन की उम्र नहीं हो, करना के, लेकिन निष्प्रह की भावना बढ़ाने के लिए गण पोषण का विकल्प भी वह नहीं रखते। कोई आ जाए तो अन्यत्र भेज देते उनको। वही चीज, कोई सहज रूप से आ जाता है तो सहज रूप से उसको भेज देते हैं। ये प्रायोगमन संन्यास विधि अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो अथालंद विधि करूं। इसीलिए दोनों की तुलना की गई है। हाँ। और ये उनकी चर्या बता दी गई है, ये इस प्रकार की चर्या करके वे अपनी साधना करते हैं। कितनी कठिन है ये। हाँ। मतलब अगर ऐसे ऐसे यहाँ पर जो प्रसंग अब वसति का
अब जैसे आपने पढ़ा वसतिका में आग भी लग जाए तब भी वहां पर निकलते हुए हाँ समाज तो का विकोप हो जाए तब भी उसका विकल्प नहीं करते, इतने बिल्कुल निष्प्रय होकर के वो साधन माने। हम्म, 12 साल के संलेखना तो उन्होंने संकल्प पूर्वक धारण नहीं की है, लेकिन उसके पूर्व की जो भूमिका है उसकी जो क्या साधना उनकी चल रही है। जैसे हेलाचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने 12 साल के नियम संलेखना के पहले उन्होंने और 12 साल की जो क्या साधना की थी नियम संलेखना के पूर्व। ये बात। तो इस प्रकार है। अब ये पंडित जी, पंकज जी, स्वामी जी, ये बात वापस आ गई पर्यार विशुद्धि की। गुरुदेव जी बस हाँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने से एक दो जिज्ञासा है। ये जो सारा पूरा हम लोगों ने पढ़ा, इसमें उपकरणों की प्रतिलेखना दोनों समय करते हैं, ये जो विषय आया इसमें, तो ये इससे क्या अर्थ लेना है, उपकरणों की उपकरण प्रतिलेखना? क्या है? साधु संतों का एक नियम होता है, जैसे उसके पास पिछी है, कमंडलू है, जो भी उसके पास सामान है, उसको सुबह और शाम दोनों टाइम हमको अपनी चटाई है, पाटा है, पिछी है, कमंडल है, उसको साफ करके रखना जरूरी है। बट अब उसको तो ये 12 सब, घंटे से बट गुरुदेव ये ज्यादा सब तो रखना नहीं। छोड़ दिया उन्होंने, अब तो ये इसके छोड़ पहले दिया तो पता। जैसे, फिर भी कोई चीज हो उपकरणों की प्रतिलेखना, जैसे पिछी भी है, कमंडल भी है, या कोई भी, यही चीज है बस एक आध उसकी, जैसे पिछी भी है तो पिछी को भी देख के रखेंगे। जी, कोई जीव तो नहीं घुस गया उसमें, पिछी में घुस जाएगा। मतलब जितना है उसकी भी वहां पर रख रखाव दो हाँ, बार तो। उसको ध्यान रख रखाव जरूरी है। और ये 10 प्रकार के समाचार का पालन, इसमें क्या लेना अर्थ? ये मूलाचार जी में आता है 10 प्रकार की समाचार विधि। समाचार विधि के जी। मूलाचार जी में 10 प्रकार की समाचार विधि आती है। वो आप इसमें एक बार देख लीजिए, मुझे ठीक वो ठीक। मूलाचार जी में आया है स्पष्ट, ठीक है। इंडेक्स में देखेंगे तो। ठीक ठीक। मतलब एक सम्यक दर्शन, जो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, हाँ, इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, असही, निस्सही, ये इस प्रकार से उपसंपद, ये 10 प्रकार की समाचार विधि है। ठीक। मतलब एक आत्मानुशासन में एक सम्यक दर्शन का भेद है। जो सम्यक दर्शन की परिभाषा यही है, मुनियों के विशेष आचरण को सुनकर जो मन में एक अहोभाव पैदा होता है, और उससे जो सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन का नाम क्या है? 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में वो एक प्रकार का सम्यक दर्शन है। आज्ञा, मार्ग, समुद्भव, हाँ, तो उपदेश, मार्ग सूत्र, वो कौन सा सम्यक दर्शन स्वामी जी? मार्ग सम्यक दर्शन के अंतर्गत ले सकते हैं। मार्ग सम्यक दर्शन के अंतर्गत, हाँ, मार्ग सम्यक दर्शन के अंतर्गत हो जाएगा। मतलब यहाँ एक प्रकार से जैसे हम ये मुनि हैं और इन मुनियों की एक विशेष चर्या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते अरे यार ऐसे भी मुनि होते हैं, इस प्रकार से चर्या करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, तो उसको सुन के भी श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। क्षेत्र की अपेक्षा 170 कर्म भूमि रूप धर्म क्षेत्रों में ये आलंदक मुनि होते हैं। काल की अपेक्षा सर्वदा होते हैं। चारित्र की अपेक्षा सामयिक क्षेत्रोपस्थापना चारित्र में होते हैं। तीर्थ की अपेक्षा सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। जन्म से 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहकर 19 वर्ष तक मुनि धर्म का पालन करते हैं। श्रुत से 9 या 10 पूर्व के धारी होते हैं। ये एक तरीके से परिहार विशुद्धि वाली बात आ गई। जी जी जी। ये आ गई ना बात? जी। जो सुख से पले है। हाँ, तो मतलब ये अथालंद विधि और परिहार विशुद्धि को एक कर रहे हैं, और जो प्रायोग गमन से थोड़ा सा नीचे है। क्योंकि ये परिभाषा 30 वर्ष तक गृहस्थावस्था में रहकर 19 वर्ष तक मुनि धर्म का पालन करते हैं। शुरू से 9 या 10 पूर्व के धारी होते हैं। प्रत्याख्यान पूर्व आ गया ना? नौवा, नौवा प्रत्येक पूर्व। 9वां प्रत्याख्यान पूर्व आ गया। अब हो गया ना क्लियर? जी, मतलब ये अब इसीलिए वहां पर वो जो शब्द आया है, बाहर करके लगा था, तो उसमें वो समानार्थी की अपेक्षा से ही वहां पर लिया है वो। हाँ, वेद से पुरुष अथवा नपुंसक वेद एक होते हैं। लेशा से पद्म या शुक्लेशा वाले भाव वेद लेना। ध्यान से धर्म ध्यानी होते हैं। संस्थान से 6 प्रकार के संस्थान से कोई भी हो सकता है। कुछ कम 7 हाथ से लेकर 500 धनुष तक होते हैं। काल से एक अंतर्मुख से लेकर कुछ कम पूर्व कोटि की स्थिति वाले होते हैं। अर्थात आलंदक होने के काल से लेकर जगन्यायु, अंतर्मुख और उत्कृष्टायु बीते वर्षों से हीन, मतलब वो वर्ष हीन कर दो जो उन्होंने 30 साल बिताए, 38 साल जी। उनकी, और उनकी विक्रिया चारण और क्षीर श्रावी आदि रीतियां उत्पन्न होती है उनको।
उनको क्या हो जाती है? विक्रिया रीति, चारण रीति, क्षीर श्रावी रीतियां उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु राग का भाव होने से उनका सेवन नहीं करते। यह गच्छ से निकले हुए आलंदक की विधि का कथन है। संग से निकले हुए आलंदक की विधि, अर्थात इसको आलंदक कहो चाहे परिहार विशुद्धि कहो, ये बात हमारी अब समझ में आ गई। भाव से आलंदक विधि लिखा ना इसमें, वेद से पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी लिखा ना। अब परिहार विशुद्धि की भी परिभाषा बता रहे हैं साथ साथ, 9-10 पूर्वधारी की भी परिभाषा बता रहे हैं, और वेद से पुरुष अथवा नपुंसक वेद होते हैं, नपुंसक होते हैं, ये भी बता रहे हैं। संस्कृत में भी ये लिखा है। गुरुदेव का इसका मतलब परिहार विशुद्धि, ये संयम का जब चर्चा चलेगी तो एक सामान्य कथन, और ये आलंदक शब्द जो लगाया है वो संलेखना हाँ, की अपेक्षा से जब निकलते हैं तब की अपेक्षा। या परिहार विशुद्धि में भी एक अलग वर्गीकरण कर दिया हाँ। क्या? 30 साल तो आगे ना गृहस्थ अवस्था में, 19 साल तक तो तीर्थंकरों के पास मूल वेद किया। हाँ, 8 साल आता है, कहीं 8 साल आते हैं, 19 साल लिया, इसलिए थोड़ा सा परिहार विशुद्धि में ही एक अलग कैटेगरी बना दी। और क्योंकि अब बहुत सारे शास्त्र अपने पास नहीं है, इसलिए ये जो विधि इसी प्रकार, किंतु राग का सेवन है, यह गच्छ से निकले हुए आलंदक की विधि का कथन है। अब जो गच्छ में रहकर ही आलंदक विधि करते हैं वे अलग है, हम्म। ये तो संघ से अलग होके करते हैं, वो जो संघ में रह के करते हैं, क्या करते हैं? संग में ही रहेंगे मतलब वो निकलेंगे नहीं, 5, 7, 9 हाँ, जैसे निकल रहे थे वैसे निकलेंगे नहीं। हाँ, ऐसा। बस इतना ही रहने दे। ठीक ये है। संघ संघ से अलग होने वालों की विधि, अब संघ में रहने वालों की विधि अपन कल पढ़ेंगे। जी ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे, लेकिन अपन कल चर्चा करेंगे। अभी तो सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मैटर खुलते जा रहा है, तो हाँ, पहले सब समझ बहुत लेते सारी हैं। चीजें होती है ना, अभी धैर्य से अपन काम लेना पड़ेगा थोड़ा। जी जी। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमोस्तु स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते।